हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट एंड उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये फाइनल कंक्लूजन निकला था कि जो लाइट की वेलोसिटी है दैट इज़ एब्सोल्यूट। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। एंड जो सेकंड कंक्लूजन था उसमें क्या फाइंड आउट किया गया था कि जो भी हमारे मोशंस हैं वो सभी मोशंस रिलेटिव हैं। मीन्स कोई भी हमारे पास यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा नहीं है कि जिसको हम एक रेफरेंस फ्रेम लेके चलें जो कि एक स्टैटिक पोजीशन में हो। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है। तो ये दो कंक्लूजन हमें मिले थे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से। तो इन कंक्लूजन्स के बेस पे फाइनली जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया एंड आइंस्टाइन ने फर्दर कुछ मॉडिफिकेशन किए। सिंपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जगह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पिक्चर में आई। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसमें बेसिक दो पोस्टलेट्स थे इसके। फर्स्ट पोस्टलेट क्या था कि जो भी आपके फिजिकल फिनोमिनास हैं दीज आर सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विच आर मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद ईच अदर। एंड जो सेकेंड पोस्टलेट था उसके अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये दो बेसिक पोस्टलेट्स कंसीडर करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पिक्चर में आई। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें अगेन अगर हम कोऑर्डिनेट्स को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना चाहें तो उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन का फिनोमिना था दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है? इट गिव्स अस ए सेट ऑफ इक्वेशन derived from the postulates of special theory of relativity which represent how the coordinate of an event which occurs in space at any instant in one frame of reference are related to the coordinates of same event in another frame of reference moving with constant velocity relative to the former। जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था लेकिन उस केस में सिंपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसिडर किया था, तो अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पिक्चर में आने के बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो गई। एंड अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कोरिलेट करेगी किसी भी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स को दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि S एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड S प्राइम अगेन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मोशन में है। तो अब कोई भी एक इवेंट है जो स्पेस में हो रहा है उस इवेंट को S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किन्हीं कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैं मान लेती हूँ कि कोई भी एक इवेंट है P इवेंट है जो कि मेरा स्पेस में हो रहा है। इस इवेंट को अगर S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिन कोऑर्डिनेट्स पे रिप्रेजेंट करता है वो कोऑर्डिनेट्स मेरे x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम है, तो इसी सेम इवेंट को अगर S रेफरेंस फ्रेम में मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इस S फ्रेम में इन कोऑर्डिनेट्स को मैं x y z एंड t की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये आपके एक्स वाई जेड टी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड टी प्राइम के साथ कैसे कोरिलेट किए जा सकते हैं ये एक्सप्लेन किया गया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब हम इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका जो S फ्रेम है इस S फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस इवेंट के करस्पॉन्डिंग P इवेंट के करस्पॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स को x प्राइम y प्राइम z प्राइम से कोरिलेट किया जा सकता है एंड इन कोऑर्डिनेट्स को इन x y z कोऑर्डिनेट्स के साथ कोरिलेट किया जा सकता है एंड इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होती है। अब एक लीनियर रिलेशन तो हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मिली थी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या मिला था कि अगर x डायरेक्शन में हमारा S प्राइम फ्रेम इस S फ्रेम के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मोशन में है तो इन दैट केस हम x प्राइम को लिख सकते थे x माइनस वी टी या फिर हम x को लिख सकते थे x प्राइम प्लस वी टी। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन बन रही थी इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की थी। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी अगेन एक लीनियर रिलेशन बनेगी बट अब फर्दर इन इक्वेशंस को अगेन अगर हम कहें कि लीनियर इक्वेशन में ही हमें रखना है तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और वो मॉडिफिकेशन आया था इस के कांस्टेंट की फॉर्म में। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब की गई तो वहाँ पे के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन लीनियर इक्वेशंस के साथ।
अब जो ये k कांस्टेंट है, देखो ये k कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस किया गया कि आपका x प्राइम जो पहले x माइनस वी टी था वो अब हो गया k इंटू एक्स माइनस वी टी, एंड x जो x प्राइम प्लस वी टी था वो अब हो गया है k इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी। अब ये जो k कांस्टेंट है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? k कांस्टेंट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड v, जो पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करता है k कांस्टेंट। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओनली v वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी से आपका s प्राइम फ्रेम है वो मूविंग है। तो इस v कांस्टेंट वेलोसिटी पे k की वैल्यू डिपेंड करती है। अब अगर हम y एंड z कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो y एंड z डायरेक्शन में एस प्राइम फ्रेम का कोई भी मोशन नहीं है, वो सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपके y एंड z कोऑर्डिनेट्स इक्वल रहेंगे जैसे कि आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में थे, सिर्फ चेंज आपको अपीयर होगा x कोऑर्डिनेट में। अगेन जो टाइम कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे थे जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इक्वल था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम टाइम को एब्सोल्यूट क्वांटिटी मान के चल रहे थे, वो अब एब्सोल्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज होगा। अलग अलग फ्रेम्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइम एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन 1 थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, x प्राइम इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस वी टी, एंड x की वैल्यू हमारे पास थी k इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी। तो हमने क्या किया, इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे इस x की वैल्यू में x प्राइम को यहाँ से यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब मेरे पास ये सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू k इंटू यहाँ पे x प्राइम की वैल्यू जो कि मेरे पास है k इंटू एक्स माइनस वी टी, एंड प्लस यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी दिस इज वी टी प्राइम, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है, सो यहाँ पे एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे मीन्स हमने इस इक्वेशन में एक्स प्राइम की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास टर्म यहाँ से आएंगे k स्क्वायर एक्स देन माइनस ऑफ के वी टी प्लस के वी टी प्राइम। सो इन इक्वेशंस को जब हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो t प्राइम है, इस t प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, इस t प्राइम की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स बाय के वी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके मेरे पास यहाँ पे ये t प्राइम की वैल्यू आ गई है, एंड t प्राइम की वैल्यू मेरे पास आई है के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर एक्स अपॉन के वी। t प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हमें सोल्व करना है k की वैल्यू को। k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट यूज़ करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी रेफरेंस। तो अगर हम कहते हैं कि आपका किसी t टाइम के बाद जो फर्स्ट फ्रेम है ऑफ रेफरेंस है, इसमें अगर O पे कोई भी यहाँ पे ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसके डिस्टेंस को ऑब्जर्व करता है किसी भी t टाइम में, तो वो डिस्टेंस कितना आता है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो डिस्टेंस जो x है उसकी वैल्यू आ जाती है x इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, और लाइट की हमारे पास वेलोसिटी होती है c, सो c इंटू टी। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें इक्वेशन मिली एक्स कोऑर्डिनेट की c इंटू टी। अब सिमिलर वे में जो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे भी अगर हम लाइट ट्रैवल कर रही है उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो इस केस में उस टाइम को मेजर किया जाएगा t प्राइम की फॉर्म में, पोजीशन कोऑर्डिनेट को मेजर किया जाएगा x प्राइम की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो x प्राइम है उसकी वैल्यू हो जाएगी x प्राइम इक्वल्स टू सी टी। c वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी, और जब लाइट की वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे तो वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्स रहेगी। तो जो कोऑर्डिनेट x है वो x भी आपका सी टी के इक्वल होगा, एंड x प्राइम है वो सी टी प्राइम के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से हमें इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 मिल गए हैं। अब यहाँ पे देखो जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन नंबर 5 में हमें x प्राइम एंड t प्राइम इन दोनों फैक्टर्स की अगर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, कहाँ से, x प्राइम की वैल्यू मैं पुट करती हूँ यहाँ से, आपके पास x प्राइम है k एक्स माइनस वी टी, एंड t प्राइम जो है उसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 से।
सो इक्वेशन नंबर 5 में मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्राइम की जगह मेरे पास आ जाएगा k इंटू एक्स माइनस वी टी, एंड राइट हैंड साइड में c के साथ मेरे पास मल्टीप्लाई होगा t प्राइम, जिसकी वैल्यू मेरे पास है के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर एक्स अपॉन के वी। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले c को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर, फिर जो डिनोमिनेटर था के वी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, एंड उसके बाद जो x के कोफिशिएंट्स थे उनको सेपरेट आउट करके हमने फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, एंड x की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से आई सी टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस सी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर वी। सो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब देखो जो मेरी ये इक्वेशन थी इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरी इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 से मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है x एंड राइट हैंड साइड में यहाँ पे सी टी एंड यहाँ पे ये टर्म है। इन दोनों को मैं इक्वेट करती हूँ तो ये मेरे पास मॉडिफाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी टी, एंड सी टी इस टर्म के इक्वल आ गया है। अब सी टी इस टर्म के इक्वल आ गया है, इसमें सी टी को सी टी से कैंसिल करो, डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, एंड फिर जब इसको k की वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आएगी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो फाइनली जो k कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। हम देख सकते हैं वैल्यू ऑफ k इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड t, एंड इट इज़ ओनली डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी v, जिस वेलोसिटी से आपका s प्राइम फ्रेम है ये मूविंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम अपने सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास x प्राइम इज़ k इंटू एक्स माइनस वी टी, तो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ तो x प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सो x प्राइम इज़ एक्स माइनस वी टी, k को यहाँ पे मैंने पुट किया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। y प्राइम y के इक्वल था एंड z प्राइम z के इक्वल था, तो ये दोनों मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे। बट जब मैं t प्राइम की बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए t प्राइम था मेरा के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर एक्स बाई के वी, तो जहाँ पे भी मेरे पास k है वहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू को इंसर्ट करूँगी तो t प्राइम की वैल्यू मेरे पास आएगी टी माइनस एक्स पी बाय सी स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम को x y z t की फॉर्म में लिखा। अब मैं सिमिलर वे से x y z t को x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज़ योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये जो आपका रेफरेंस फ्रेम है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी आपकी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, इन दैट केस हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका जो ये k फैक्टर है, ये k फैक्टर है, इसकी वैल्यू नियरली 1 के इक्वल हो जाएगी, एंड इन दैट केस हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर k आपका 1 होगा तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। अब टाइम कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर का फैक्टर मेरा 1 हो गया, यहाँ पे मेरे पास है एक्स वी बाई सी स्क्वायर, वी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सी स्क्वायर, सो ये फैक्टर मैं इग्नोर कर सकती हूँ। सो टी प्राइम भी मेरा t के इक्वल आ जाएगा। तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं जब हम मान के चलेंगे v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। टी माइनस एक्स पी बाय सी स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, टी माइनस एक्स पी बाय सी स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम को x y z t की फॉर्म में लिखा। अब मैं सिमिलर वे से x y z t को x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज़ योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर हम कंसिडर करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी वेरी लेस देन
सॉरी अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो आपका रेफरेंस फ्रेम है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी आपकी लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में वो स्मॉल है, इन दैट केस हम लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका जो ये k फैक्टर है, ये k फैक्टर है, इसकी वैल्यू नियरली 1 के इक्वल हो जाएगी। एंड इन दैट केस हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर k आपका 1 होगा तो लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। अब टाइम कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर का फैक्टर मेरा 1 हो गया, यहाँ पे मेरे पास है एक्स वी बाई सी स्क्वायर, वी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सी स्क्वायर, सो ये फैक्टर मैं इग्नोर कर सकती हूँ, सो टी प्राइम भी मेरा टी के इक्वल आ जाएगा। तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों, तो हम लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अप्रोच कर सकते हैं जब हम मान के चलेंगे v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।